इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और ये है आपकी बुक का 6th चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सिमिलैरिटी के बारे में। एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, सिमिलैरिटी। अब आपको जब नया वर्ड पता चला ये सिमिलैरिटी, इंग्लिश का कॉमन वर्ड है बट मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझना है। ये जो सिमिलैरिटी है और कॉन्ग्रुएंस है या कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी बोल लेते हैं, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। आप लोगों ने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जरूर पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा है। इन दोनों चीजों में आपको ना पहले मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। डिफरेंस देखो क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऐसा नहीं है सिर्फ ट्राइंगल्स के अंदर होती है, क्या कहते हैं, आपके जो स्क्वायर है, डिफरेंट फिगर्स है, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ सर्कल। सर्कल एक सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया ऑफ सेम रेडियस, वो भी 5 सेंटीमीटर का। तो इसका और इसके बीच में रिलेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट रिलेशन माना जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ऐसे, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन सिमिलैरिटी का साइन होता है सिर्फ ये, ठीक है। जब हम नीचे इक्वल टू लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है ना, वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। साइड्स इक्वल होती है, इसलिए दो इक्वल टू के साइन हम नीचे लगाते हैं, तभी बनता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। अब एग्जाम्पल, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसमें साइड्स है 5, 6, 7। दूसरा मैंने ट्राइंगल बनाया, इसका ये इसको मान लेते हैं 5, 6, 7। इसमें देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ना इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर की बात आएगी तो स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। 5, 5, 5, अगर इसकी एक साइड 5 है और यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर बनाऊं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है, तो ये आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। इसको तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब बात आती है सिमिलर की, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है कि साइड्स का रेशो इक्वल हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? एंगल्स के बारे में होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे होता है ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशो ऑफ ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड साइड्स आर इक्वल। और यहाँ पे पता है क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग sides are equal and all corresponding angles are also equal, ठीक है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में एक मेजर डिफरेंस है, वो है साइड्स के इक्वल होने का। यहाँ पे साइड्स आपस में इक्वल होती है, यहाँ पे रेशियोज ऑफ साइड इक्वल होते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। इन केस ऑफ सिमिलैरिटी, पहले तो चलो कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है, पहले इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइड है ए बी सी, यहाँ पे है पी क्यू आर। आप देखोगे ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर है, पी और ए सी इज इक्वल्स टू पी आर है। तो दीज आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, राइट। यहाँ पे अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, मान लो एक मैंने ट्राइंगल बनाया 5, 12, 13, ये साइड्स है, और मैंने एक और ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 10, 24, 26। तो देखो, आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज आपको जरूर नजर आएगी, और वो क्या? इन साइड्स का अगर आप रेशो निकालोगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ए बी सी पी क्यू आर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो का मतलब क्या हुआ? अगर आप ऐसे निकालोगे ए बी अपॉन इसके, देखो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में पी क्यू हो गई, इसका रेशो निकालोगे तो देखो कितना आएगा? 5/10, दैट इज 1/2।
अब AC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया PR, दैट इज 12/24। ये भी देखोगे 1/2। अगर BC के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है इसका रेशियो निकालोगे QR, दैट इज 13/। तो अगर ये सारे रेशियोज आपस में इक्वल आ जाए, दैट मीन्स AB/PQ is equals to AC/PR is equals to BC/QR। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल, आप लिखोगे क्या, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो सिमिलैरिटी का पहला क्राइटेरिया यही हो गया कि इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं एंड रेशियोज ऑफ द साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये सिमिलैरिटी, तब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर बोलेंगे, बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की क्या होती है, क्या जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्या वो सिमिलर होंगे? यस, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर फिगर्स। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखो इनका अगर आप रेशियो निकालोगे ना साइड्स का, तो 1 1 1 आएगा। तो सारी कॉन्ग्रुएंट जितनी भी फिगर्स होती है वो सिमिलर तो होती है, बट सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। अभी तक मैंने जो कवर किया वो इट इज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये सारे पॉलीगन्स में भी फॉलो होता है। पॉलीगन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सारे के सारे पॉलीगन्स में भी ये चीज फॉलो होती है। अब देखो कैसे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर की साइड अगर 10 है, 10 है, ये 10 है, दूसरा स्क्वायर ले लो, उसकी कितनी भी साइड ले लो, मान लो 30, तो सारी साइड्स 30 होंगी ऑटोमेटिकली। और एक बात तो पता ही है आपको, सारे एंगल्स 90 90 होती है। ध्यान रखना है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे, आपको ये पता चलेगा, आप इसकी जगह कोई और स्क्वायर भी बनाते ना, सारे के सारे स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होते। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसका रीजन ये है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब इक्वल रेशियो ही होता है। रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और क्या कहते हैं इसको, मैं क्या बोल देता हूं, इक्वल रेशियोज को प्रोपोर्शन बोला जाता है। ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसीलिए जितने भी स्क्वायर्स आपको दिखेंगे ना, ये सारे आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, पहला। दूसरा, एक केस ले रहा हूं मैं आपको, चलो पॉलीगन्स के बारे में नहीं, ये भी एक्चुअली अगर देखा जाए थ्योरेटिकली एक पॉलीगन ही है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज्यादा होंगी, राइट। अब ये है सर्कल, सर्कल को लेकिन हम पॉलीगन्स में जान के लिखते नहीं है। ये जो सर्कल है ना, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। इसके पीछे भी एक थ्योरी है, ये सर्कल बनता कैसे है, जब मोर देन 1024 साइड्स, 1024 साइड से ऊपर लगती है ना, तो इट अपीयर्स टू बी अ सर्कल। चलो खैर, हमें उस पर नहीं जाना। अभी ये समझना है, जितने भी सर्कल्स होते हैं ना, ये आपस में सारे सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल्स आप बना लो, सारे एक दूसरे से सिमिलर माने जाएंगे। जितने भी आप स्क्वायर बना लो, ये सारे सिमिलर माने जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेक्टेंगल की, तो देखो रेक्टेंगल का थोड़ा सा ट्रिकी केस है। मान लो ये मैंने एक बनाया 2 2 10 10। एक और रेक्टेंगल मैंने बनाया, यहाँ पे ये ना, ये साइड जो है मैंने बना दी 4 4 6 एंड 6। अब यहाँ पे ना देखो केस क्या होएगा, यहाँ पे आपको सारे एंगल रेक्टेंगल के क्या मिलेंगे, 90 डिग्री। इस केस में ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट all corresponding sides are not in proportion। देखो क्यों,
अगर आप इसकी ब्रेथ के बारे में बात करो तो ब्रेथ का रेशो तो 1/2 आ रहा है, देखो 2/4। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं लेंथ का रेशो कितना आ रहा है, देखो 10/6, दैट इज 5/3। 5/3 और 1/2 आपस में इक्वल नहीं होते। अगर ये नहीं होते तो दैट मीन्स आप एक लाइन लिखोगे इंपॉर्टेंट, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, उसमें आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। अगर ऐसा होता है तभी रेक्टेंगल सिमिलर माने जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ स्क्वायर एंड इन केस ऑफ सर्कल्स और स्क्वायर के केस में ये हमेशा सारे के सारे स्क्वायर होंगे, वो आपस में सिमिलर माने जाएंगे, सारे के सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर माने जाएंगे, बट रेक्टेंगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों से हम एक चीज जो है वो समझ सकते हैं, एक डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन आप सबको लिखनी है। डेफिनेशन लिख लो, टू पॉलीगन्स of the same number of sides of the same number of sides are similar if, दो conditions, if their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal, and second condition भी fulfill रहनी चाहिए, their corresponding सर sides are in same ratio और इन प्रपोर्शन। एक ही बात है, सेम रेशो जो होते हैं उनको प्रपोर्शन बोला जाता है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, ये है सिमिलैरिटी की डेफिनेशन। दो चीज आपस में सिमिलर कब होंगी, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, इन केस ऑफ ट्राइंगल्स के केस में अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, तो दूसरी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी। ये आपको समझने की जरूरत है। इन केस ऑफ ट्राइंगल, इफ एनी वन ऑफ द above condition is true, then they will be similar। अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब भी वो सिमिलर है, अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में तब भी वो सिमिलर है। आपको कोई भी एक कंडीशन ट्रू करनी होगी तो इससे वो आपको पता चल जाएगा सिमिलर है, ध्यान रखना। तो ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स से रिलेटेड बात सिमिलैरिटी में। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1। तो देखो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ऑल सर्कल्स आर, देखो पहला वाला जो आ गया क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, मैंने अभी आपको लिखवाया भी था। फिर नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर, ये भी आपको मैंने अभी लिखवाया था पीछे कॉन्सेप्ट्स में। आगे लिखा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखो एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत होती है दो साइड्स आपस में इक्वल, और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो ये कह रहा है सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनाया और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनाया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत होती है सारे एंगल 60-60 के होते हैं, 60-60-60। यहाँ पे ध्यान देना आइसोसेलेस में ना सिर्फ दो इक्वल होते हैं ट्राइंगल,
सॉरी दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो आइसोसलेस आप कैसे भी बना सकते हो, ये भी एक आइसोसलेस ट्राइंगल हो गया। ये वाली दोनों साइड इक्वल, ये ऐसे, तो ये मान लो ये हो गया 70, दिस इज 70 एंड दिस इज 40। यहाँ पे देखो ये आपका मान लो बन रहा है 45, 45 दैट इज 90 और ये बन रहा है आपका 90। तो आप देखो दो आइसोसलेस ट्राइंगल मैंने बना दिए, ये दोनों है तो आपस में आइसोसलेस, बट देख लो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 60 60 सारे इक्वल होंगे। और आपको मैंने बताया था ट्राइंगल के अंदर अगर एक कंडीशन फुलफिल कर जाती है, सारे एंगल अगर इक्वल हो गए ट्राइंगल के केस में, तो वो हमेशा सिमिलर होंगे। तो ध्यान रखना, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ध्यान रखना एक कॉमन सेंस भी यूज करनी है आपको। आप तभी दो फिगर्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर तभी प्रूव कर पाओगे अगर उनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। अगर मैं बोलूं कि ये है 6 6 6 और यहाँ पे एक मैंने स्क्वायर बना दिया 6 6 6 तो हम इसको सिमिलर बोल ही नहीं सकते क्योंकि इनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं है। चाहे साइड्स की जो वैल्यूज है ये इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट सिमिलर। ध्यान रखना ये सिमिलर नहीं होंगी कभी भी। अब फोर्थ पार्ट पढ़ो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are इक्वल। equal। corresponding angles equal होने चाहिए and their corresponding sides are प्रोपोर्शनल। proportional। proportional का मतलब equal ratios। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो बहुत सिंपल है, आपको एग्जांपल बताने दो डिफरेंट सिमिलर फिगर्स के। तो आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो और आप एक स्क्वायर ले लो, ये दोनों देखो सिमिलर फिगर है। या आप सर्कल भी लेना चाहो तो सर्कल ले लो, सर्कल भी सिमिलर होती है। आगे बोला है नॉन सिमिलर फिगर्स, तो आप अलग अलग दो रेक्टेंगल शो कर दो, साइड जरूर मेंशन करना। जैसे ये 2 2 6 और 6 मेंशन कर दी, तो इसको कर देना 4 4, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी करना जिससे कि क्या हो, ये इक्वल रेशो में ना आ जाए। अगर ये इक्वल रेशो में आ गए तो ये सिमिलर मानी जाएगी। आपको एग्जांपल देना है नॉन सिमिलर फिगर का, तो एक तो ये हो गया नॉन सिमिलर फिगर। और आप कुछ भी बना सकते हो नॉन सिमिलर फिगर में। एक स्केलिन ट्राइंगल बना लो 5 6 7, तो आप यहाँ पे बना लो एक और 6.5 8 10। देख लो अगर इनके रेशियो ऑफ साइड्स निकालोगे तो आपको इक्वल नहीं मिलेंगे। तो ये हो सर गए इसके सिमिलर एग्जांपल्स। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये एक सिंपल क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो इसमें देखो दो फिगर्स दे रखी हैं, तो मैं इन फिगर्स को बना देता हूँ। नॉट एग्जैक्टली ऐसी है ये। एक सेकेंड, एक ये फिगर दे रखी है और जो दूसरी फिगर दे रखी है इट इज अ रेक्टेंगल। और आपसे इसमें पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो देखो इन सबकी साइड, ये एक रोम्बस है। रोम्बस की खासियत क्या होती है, इसकी सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो ये जो रोम्बस है PQRS है, राइट। और यहाँ पे ये है ABCD, ये आपको दे रखा है 3 3 सेंटीमीटर्स में। मैंने बस यहाँ पे ये लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप ना पहली चीज देखोगे कि साइड्स का जब रेशो निकालोगे, साइड्स रेशो, तो आपको ना यही मिलेगा 1.5/3, ये मतलब PS/AD।
तो दैट इज 1/2 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद। सिमिलरली आपको पी क्यू बाय ए बी भी निकालोगे ना, ये भी 1/2 ही आएगा। ऐसे ही क्यू आर बाय बी सी निकालोगे, वो भी यही आएगा। आर एस अपॉन सी डी निकालोगे, ये भी सारे के सारे साइड्स के रेशियो 1/2 है। लेकिन बट एंगल देखो, कहीं से भी 90 डिग्री नहीं है, बट ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है। बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है ही नहीं, हेंस इट इज नॉट सिमिलर। सिंपल, साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो इक्वल, रेशियो कह रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं काउंट होएगी। अब जब ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, ये ही आपकी सिर्फ पॉलीगन से रिलेटेड है। आगे की जितनी भी सारी एक्सरसाइज है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स। एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ ट्राइंगल्स पे बेस्ड है, और कोई फिगर उसमें आने नहीं वाली। ये जितनी भी फिगर्स थी, 1 मार्कर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इन सब में आ सकती है। बट जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स के केस आएंगे। तो जब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं तो अब हेडिंग हम मेन डालेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, वो सिमिलैरिटी के बारे में कॉमन तरीके से पढ़ा, लेकिन हम सिर्फ अब इसके बारे में पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ऑल्दो ये मैंने आपको करवा दिया है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी समझाया है, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ स्पेसिफिकली ट्राइंगल्स के लिए। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट पॉइंट वही सेम चीज है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग angles are equal, and second, their corresponding sides are in same ratio। चलो मैं इसमें एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज और आपकी क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं ना यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ये है मेरा 5, 12, दिस इज 13, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ऐसे, ये मैंने बनाया 10, ये मैंने 24, ये 26। तो देखो अब यहाँ पे ना ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो हमेशा आपको सेम जगह मिले। जैसे यहाँ पे ए बी है, तो जरूरी नहीं यहीं पे ही मिले, वो कहीं और भी रोटेट हो सकती है। देखो ये रोटेटेड फिगर है, ठीक है, जैसे इसी फिगर को मैं ऐसे भी रोटेट कर सकता था, 5, 12, 13। देखो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, बी पॉइंट रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ए पॉइंट यहाँ। देखो इस फिगर को ना मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, देखो ये बन जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि फिगर चेंज हो जाएगी, फिगर तो सेम है। सेम फॉर दिस, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी यहाँ है तो आपको उस फिगर में ए बी यहीं मिले, यहाँ पे भी हो सकता है। बीसी यहाँ है तो जरूरी नहीं है आपको बीसी नीचे ही मिले, ऊपर भी हो सकता है, एक ही बात है। अब आपको यहाँ पे वो पहचानना है। एक बात सिंपल है, और ये पहचानते कैसे हैं मैं बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपका काम पहले होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पहचानने का। आपको हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पहचानने हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मतलब इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स है। तो आप देखोगे बी पे बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पे। तो देखो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स मिल रहा है आपको, क्यू। वाई, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में देख लो इक्वल है। अब देखो बात आती है सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है। अब पहले तो एक चीज देख लो, यहाँ पे एक साफ चीज आपको क्लियर होगी, और वो क्या, ये 13 है, ये 12 है। आपको ये पता चल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू करने पे 5/10 मिल रहा है, दैट इज 1/2। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज देखो, AC हाइपोटेन्यूज इसका है, इसका हाइपोटेन्यूज है PR,
तो देखो 13/26 में भी आपको कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। अब बेस देख लो आप, BC अपॉन RQ, ये आपको 12/24 मिल रहा है, दैट इज अगेन 1/2। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज और बेस, इसके बीच का पॉइंट ये है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और बेस, इसके बीच का वर्टेक्स R है। तो यहाँ पे देखो C जो है ना, C के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स माना जाएगा, R। सिमिलरली A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स, लास्ट वाला तो बचा हुआ है P। तो ध्यान रखना जब हम इसमें सिमिलैरिटी लिखते हैं ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ध्यान रखना यहाँ पे जो आप वर्ड यूज करोगे वो क्या करोगे, A के कॉरेस्पॉन्डिंग P था ना, तो यहाँ पे लिखोगे P। B के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो क्या था, Q, PQ। और C के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो क्या है, R, तो यहाँ पे लिखोगे R। तो यहाँ पे ABC PQ R, यही लिखना है, QPR मत लिखना, इससे फिर अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाएगी। तो ये होता है सिमिलैरिटी की एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपको दिमाग में बना लेने हैं पहले, कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वर्टेक्स होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला वर्टेक्स होगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस अभी और कराता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बेटर हो जाए। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ना कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वाली चीज और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। देखो यहाँ पे मैं ना डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स थोड़ी बना दूंगा। सेकंड, इसको मैं थोड़ा लाइंस में बना देता हूँ। देखो यहाँ पे A B C है, P Q R है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यह है A B C P Q R। ये जो फिगर है आपकी है 8 6 10, एंड ये जो फिगर है आपकी, ये आप मान लो 12 9 एंड दिस इज 15। तो सबसे पहले मुझे आप ये निकाल के दिखाओगे क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है, फास्ट। देखो यहाँ पे जनरली सब यही बोल देंगे एकदम से इसको देख के कि ये सिमिलर नहीं है, बट दिस इज रॉन्ग। तो बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। बताता हूँ, ये रोटेटेड फिगर है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री थोड़ी चेंज कर दी, लेकिन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। लेकिन आपको यहाँ पे क्यों नहीं लग रही कॉरेस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, BC और PQ को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लिया होगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पहले जानने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। और देखो पता कैसे चलेंगे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, यहाँ पे सीधा सीधा आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये जो है P और B आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं। रीजन यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। अब आपको जो समझने की चीज है वो ये है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखो इनके क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है AC, इसका हाइपोटेन्यूज है QR। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको मैंने बताया था जरूरी नहीं है अगर 12 यहाँ है तो आपको ये PR इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा, नो, ऐसा मैंने नहीं बोला। अब आप यहां से अगर देखोगे, यहाँ पे ये है कॉरेस्पॉन्डिंग P, राइट। अब ये देखो 90 डिग्री जहां बन रहा है ना, 90 डिग्री से जो लाइन जा रही है वो हाइपोटेन्यूज से यहाँ पे मीट कर रही है, राइट। और यहाँ पे देखोगे हाइपोटेन्यूज से, तो ये A है, इसको अलग वर्ड में समझो, B के कॉरेस्पॉन्डिंग P है। अब यहाँ पे ना आप एक चीज देखना, हाइपोटेन्यूज का रेशो निकाल लो, रेशो ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे है AC अपॉन QR।
AC अपॉन QR का रेशो अगर आप निकालोगे तो निकलेगा 15/10, दैट इज 3/2। अब आप देखो क्या और साइड्स ऐसी है जिनका रेशो 3/2 है? जरूरी नहीं है AB के साथ PR ही लो, क्या पता ये साइड घूमी हुई हो। तो ये AB जो है इसका रेशो देखो आपको साफ पता चल रहा है PR के साथ तो 2/1 आएगा, लेकिन ये तो नहीं चाहिए। दूसरी साइड के साथ चेक कर लो, AB अपॉन PQ, इसका रेशो देखो कितना आता है, AB अपॉन PQ, PQ है आपका 8, तो ये देखो ये भी बन गया 3/2। अब यहाँ पे जो लास्ट साइड बची है उसका रेशो उसकी लास्ट साइड से चेक कर लो, BC अपॉन PR, दैट इज 9/6, ये भी देख लो कितना आता है 3/2। देख लो सारी साइड्स के रेशो इक्वल है, और ट्राइंगल में अगर ऐसा होता है तो दैट मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ध्यान रखना ऐसे नहीं करना है आपको कि देखा इसके सिमिलर आपको ये वाली लाइन लग रही है, ऐसा भी हो सकता है AB के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ साइड हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको ऐसे भी चेक करना है। इन शॉर्ट सारी साइड्स आपको देखनी पड़ेगी कि देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझने में। सबसे पहला काम आप ना B के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला वर्टेक्स देख लो, ये है। हमेशा जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आएगा ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज का तो आपको निकालना ही निकालना है रेशो। इसका हाइपोटेन्यूज AC है, इसका हाइपोटेन्यूज QR है, इसका रेशो देख लो कितना आ रहा है, AC/QR 3/2। ये तो चेंज ही नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसका होगा क्या, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होगी, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा जो इसके 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगी। तो हाइपोटेन्यूज तो बदल ही नहीं सकता। कहीं आप सोचो कि AC के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो इज फिक्स्ड। अब बात आती है साइड की, जरूरी नहीं है ये जो परपेंडिकुलर हो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो, यहाँ वो बेस हो सकता है। दैट मींस AB के कॉरेस्पॉन्डिंग PR हो ऐसा फिक्स नहीं है, PQ भी हो सकता है, आपको दोनों से चेक करना है। तो मैंने AB के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ लिया, तो यहाँ पे 3/2 मिल गया। बाकी बची कौन सी साइड, BC। BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लिया आपने, PR चेक किया, इसमें भी रेशियो आपको क्या मिला 3/2। अगर सारी साइड्स का रेशियो 3/2 हो, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ये ऐसे ही लाइन में नहीं लगी हैं, मतलब ये मत सोचो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग PR ही होगा, PQ भी हो सकता है, इस फैक्ट को भी कंसीडर करके चलना है और फिर चेक करना है। अगर सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, दैट मींस ध्यान रखना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अलग अलग हो सकती हैं, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ हो सकता है, मैं यही एक चीज आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसे चेक करोगे तो देखो आपको मिल रहा है यहाँ पे कि सारी साइड्स का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, दैट मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब जब आपने ये दोनों ट्राइंगल्स को देख ही लिया है PQR, देखो मैंने यहाँ पे ऑर्डर वाइज नहीं लिखा, ऑर्डर वाइज लिखता तो देखो B के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कौन सा पॉइंट निकालना है, P, तो यहाँ पे मैं P लिखता। अब यहाँ पे देखो ये जो BC है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकली, PR के। ध्यान देना BC और PR आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग निकली है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, B के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपने देख लिया था P पॉइंट है, तो बाकी बचा क्या, C। तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकला, R। सिमिलरली ये आपको समझ में आया। इसके बाद सिमिलरली आपने देखा AB और PQ आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी, AB और PQ, और B के कॉरेस्पॉन्डिंग था P, तो ऑटोमेटिकली A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचा हुआ, Q। तो अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखोगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स था, Q, B के कॉरेस्पॉन्डिंग P एंड C के कॉरेस्पॉन्डिंग R। तो ये करेक्ट है एग्जैक्ट, ये चल जाएगा बट ये इनकरेक्ट माना जाएगा एक तरह से। क्वेश्चंस में आप जल्दीबाजी में जब लिखोगे तो ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए ABC इज कॉन्वेंट टू PQR और QPR, तो आपका आंसर क्या, आपका आंसर साफ साफ होगा QPR, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप इसको एक बार फिर से देखोगे, वीडियो को रिवाइज कर लोगे, एक बार फिर से देख लोगे वीडियो को, तो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्या कहते हैं ट्राइंगल्स की जो क्लास है, बेसिक क्लास, इसमें इतना ही। बाकी का जो भी होगा हम लोग
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्राइंगल्स चैप्टर में, ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इतना काम हो गया, इसमें हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे।